छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज दुर्ग के आकाश रिसोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दुर्ग इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनूप गटागट और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और व्यापारियों के बीच एक मजबूत कड़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नई उद्योग नीति से व्यापार और रोजगार में नए अवसर खुलेंगे। डॉक्टर सिंह ने GST 2.0 को देश के लिए बड़ा परिवर्तन बताया और कहा कि नई दरों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नोटबंदी के 9 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने इसे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। बिहार चुनाव को लेकर डॉक्टर सिंह ने दावा किया कि NDA गठबंधन स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व संभावित हार देखकर भ्रामक बयान दे रहा है। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का आयोजन था। सतीश जी स्टेट के प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी पदाधिकारी थे और यहाँ के दुर्ग के अध्यक्ष जी को, गटागट जी को और उनकी पूरी टीम को आज शपथ दिलाई गई। और निश्चित रूप से दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत बेहतर तरीके से समाज से जुड़ के काम करता रहा है। वो चाहे कठिन परिस्थितियां हो, कोविड का काल हो या अन्य समय भी गरीबों के लिए सेवा का भाव इनके मन में है। मैं इनकी शुभकामना देने आया था कि चेंबर और अच्छे से काम करे और दुर्ग जिले में व्यापार व्यवसाय बढ़े। GST रिफॉर्म और स्वदेशी GST 2.0 जो आया है वो चमत्कार है देश के लिए। 4 स्लैब हुआ करते थे, 28 का, 18 का, 5 का और 40 का, उसको 2 स्लैब में बदल दिया गया। जैसे ट्रैक्टर है, जैसे कैंसर की दवाई है, वो 5% से 0 में आ गया। आवश्यक जो प्राण रक्षक दवाई है उसकी कीमत है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है और ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में GST में जिस प्रकार छूट हुई है, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में करीब सरकार का 2.5 लाख करोड़ GST के रिफॉर्म में पैसा कम होगा, यानी उपभोक्ताओं को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा और उपभोक्ता को फायदा भी होगा। ये 2.0 रिफॉर्म चमत्कार मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इसका एक दूरगामी परिणाम हिंदुस्तान की काम। डॉक्टर साहब आज पूरे हो गए सर। नोटबंदी तो एक नया अध्याय था, बंद हो गया और उसके कई क्षेत्रों में फायदे हुए। डॉक्टर साहब को कांग्रेस NDA का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल का करना है कि जिस प्रकार से वोट बढ़ा है, परसेंट बढ़ा है, महागठबंधन का CM बनने जा रहा है। बिहार में स्पष्ट हो चुका है पहले चरण के मतदान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार और BJP मिला के स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और दूसरे चरण में अभी जो दिख रहा है अंतर, तीसरे चरण में और बढ़ जाएगा। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी SIR तो हर बात होता है, इनको SIR समझ में नहीं आया। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम, अरे भाई बिहार में यदि बूथ स्तर तक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने, जब उसका नोटिफिकेशन होता है पंचायत स्तर में, उसको आपत्ति के लिए डाला जाता है, एक व्यक्ति को वोटर लिस्ट दिया जाता है, लिखित में आपत्ति मंगाई जाती है। बिहार में एक भी कांग्रेस ने किसी भी वोट पर लिखित आपत्ति 2 महीने के निरीक्षण में नहीं दिया। अब ये कहां से बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी की ये वोट जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है। ये संभावित हार को देखकर, क्योंकि हारते हारते इसके बाल पक गए। सर, भूपेश बघेल का कहना है कि 15,000 का आरोप लगते रहा है। हारते हारते राहुल गांधी के बाल पक गए हैं। बहाना ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब है। अब उसके अंतिम बहाना। डॉक्टर साहब एक प्रश्न हो रहा है।